नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। अधिवक्ता राजीव कुमार ने डीजीपी को लिखा पत्र, कहा सीएम के लोगों से है खतरा, मांगी सुरक्षा। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार ने डीजीपी को पत्र लिखकर अपने और अपने परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। अपने पत्र में लिखा है कि पिछले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश और अमित अग्रवाल के लोगों ने उन्हें धमकियां दी हैं। अधिवक्ता राजीव कुमार का कहना है कि अगर उन्हें और उनके परिवार को कुछ भी होता है तो इसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। उन्होंने डीजीपी से सुरक्षा मांगने से जुड़े पत्र की कॉपी प्रवर्तन निदेशालय को भी दी है। डॉक्टर राजीव कुमार का कहना है कि उन्हें फर्जी केस में फंसाए जाने के कारण सुरक्षा गार्ड वापस ले लिया गया था। चूंकि अब बेल मिल गया है और वह नियमित रूप से हाईकोर्ट आना जाना कर रहे हैं, इसलिए संभावित खतरे को देखते हुए सुरक्षा की जरूरत है। 5 दिसंबर की बीएड की काउंसलिंग कैंसिल। राज्य विश्वविद्यालय को राज्य भर के बीएड कॉलेजों में नामांकन से संबंधित काउंसलिंग की जिम्मेवारी मिली है। इसका आयोजन 5 दिसंबर से आर्यभट्ट सभागार में होना था, लेकिन कॉलेजों के रजिस्ट्रेशन का काम पूरा नहीं होने के कारण इसे कैंसिल कर दिया गया है। जल्द ही इसकी नई तारीख घोषित की जाएगी। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन अब ऑनलाइन काउंसलिंग का आयोजन करेगा, जिससे विद्यार्थियों को परेशानी नहीं हो। साइबर अपराधी रजिस्ट्री ऑफिस से फिंगरप्रिंट लेकर अंगूठे का क्लोन कर रहे हैं तैयार, अकाउंट से उड़ रहे हैं पैसे। झारखंड में साइबर अपराधी अंगूठे का क्लोन तैयार कर आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम से ठगी कर रहे हैं। इस तरह की ठगी के लिए साइबर अपराधियों ने रजिस्ट्री ऑफिस से फिंगरप्रिंट हासिल किया है। इस तरह की ठगी का खुलासा हरियाणा पुलिस ने जून 2021 को किया था। हरियाणा पुलिस ने उन अपराधियों से अपराध करने के तरीके के बारे में जानकारी ली थी, इसलिए झारखंड पुलिस अब हरियाणा पुलिस की मदद से इस प्रकार की साइबर ठगी करने वाले अपराधियों तक पहुंचने का प्रयास करेगी। हरियाणा पुलिस ने गिरोह की एक महिला सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। इन साइबर अपराधियों ने 7 दिन के अंतराल में 31 लाख रुपए ठगी की थी। हरियाणा पुलिस ने इस गिरोह के पास से 230 रबर फिंगरप्रिंट बरामद किया था। उनकी गिरफ्तारी से 3 करोड़ रुपए तक की धोखाधड़ी को रोका जा सका था। सर्टिफिकेट 5 तक नहीं दिया तो सेवा मुक्त होंगे पारा शिक्षक। झारखंड के वैसे सहायक अध्यापक पारा शिक्षक जो 5 दिसंबर तक अपने प्रमाण पत्रों को जांच के लिए जमा नहीं करते हैं, उन्हें सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ऐसे सहायक अध्यापकों पर कार्रवाई करने के लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षकों को निर्देश दे दिया है। साथ ही विज्ञापन के जरिए सूचना भी प्रकाशित कर दी गई है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमार पासी ने निर्देश दिया है कि वैसे सभी सहायक अध्यापक जिन्होंने अभी तक प्रमाण पत्रों की जांच के लिए अपने सर्टिफिकेट नहीं जमा किए हैं, वे हर हाल में 5 दिसंबर तक उसे जमा कर दे। ऐसे नहीं करने पर 31 दिसंबर तक उन पर विभागीय कार्रवाई करते हुए उन्हें कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। ऐसे सहायक अध्यापक 1 जनवरी 2023 से काम नहीं कर सकेंगे और उनके मानदेय का भुगतान जनवरी 2023 के प्रभाव से नहीं किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। व्हाट्सएप पर भी एलआईसी की सेवाएं, पॉलिसी का पेमेंट भी कर पाएंगे आप। देश की सबसे बड़ी सरकारी जीवन बीमा कंपनी एलआईसी ने अपने पॉलिसी धारकों के लिए व्हाट्सएप सेवाएं शुरू की है। एलआईसी ने ट्वीट पर इसकी घोषणा की है। एलआईसी के चेयरपर्सन एमआर कुमार ने व्हाट्सएप पर पॉलिसी धारकों के साथ चुनिंदा इंटर क्रिएटिव सेवाओं का शुभारंभ किया है। अब लोग घर बैठे पॉलिसी की विस्तृत जानकारी ले पाएंगे और बीमा पॉलिसी का पेमेंट भी कर पाएंगे। जिन पॉलिसी धारकों ने अपनी जो पॉलिसियों की एलआईसी पोर्टल पर पंजीकृत किया है, वे व्हाट्सएप पर मोबाइल नंबर 8976862090 पर हाई भेजकर इन सेवाओं का उपयोग ले सकेंगे। अगर एलआईसी पोर्टल से जुड़े नहीं हैं तो एलआईसी पोर्टल पर बीमा पॉलिसी नंबर, पैन कार्ड नंबर, मोबाइल फोन जैसी सामान्य जानकारी डालकर लॉगिन बनाया जा सकता है। नक्सलियों के खिलाफ फिर से तेज होगा अभियान। डीआईजी ने कहा, जेल से छूटे उग्रवादियों पर विशेष नजर। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कारगर अभियान चलाए जाने को लेकर मंथन किया जा रहा है। वहीं जेल से छूटे पुराने उग्रवादियों और किसी भी संगठन से जुड़े अपराधियों की गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है, ताकि उग्रवाद और उग्रवादियों पर अंकुश लगाया जा सके। यह बातें सिमडेगा दौरे पर आई रांची डीआईजी अनिश गुप्ता ने कही। डीआईजी अपने दौरे के क्रम में सिमडेगा पहुंचे, जहां पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार ने डीआईजी का स्वागत किया। उन्हें पुलिस लाइन सिमडेगा में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद डीआईजी ने पुलिस लाइन परिसर का निरीक्षण कर एसपी से विस्तृत जानकारी प्राप्त की। वहीं काफी पुराने हो चुके पुलिस वाहनों के बारे में जानकारी ली, ताकि इन वाहनों को कंडम घोषित कर सेवा मुक्त किया जा सके। हॉकी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी 11 को रांची में रहेगी।
ओडिशा में अगले माह होने वाली FIH वर्ल्ड कप हॉकी प्रतियोगिता से पहले विश्व कप की ट्रॉफी रांची लाई जाएगी। हॉकी इंडिया वर्ल्ड कप से पहले ट्रॉफी टूर का आयोजन कर रहा है। इसके तहत ट्रॉफी को देश के कुछ भागों में घुमाया जाएगा। ट्रॉफी 10 दिसंबर को जमशेदपुर पहुंचेंगी व 11 दिसंबर को रांची में रखी जाएगी। 12 को इसे लखनऊ ले जाया जाएगा। हॉकी झारखंड के CEO रजनीश कुमार तथा महासचिव विजय सिंह ट्रॉफी को रिसीव करने के लिए गुवाहाटी रवाना हो रहे हैं। हॉकी इंडिया के नए महासचिव भोलानाथ सिंह की पहल पर ट्रॉफी का रांची आना सुनिश्चित हुआ है। 5 दिसंबर को आयोजन स्थल भुवनेश्वर से ट्रॉफी टूर प्रारंभ हो रहा है। यह ट्रॉफी 12 राज्यों में घूमेगी। मनरेगा योजना विसंगतियों का शिकार, PM मोदी ने बदलाव का किया समर्थन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर हाल में ही ग्रामीण क्षेत्र में चल रही योजना की समीक्षा बैठक की थी, जहां कई कल्याणकारी योजनाओं को भी हरी झंडी दिखाई गई। इस बैठक में PM मोदी ने मनरेगा जैसी योजना पर चिंता भी जाहिर की। बताते चले कि केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में विकास और प्रमुख कल्याण कार्यक्रम के अध्ययन के लिए एक पैनल का गठन किया है, जो योजनाओं की समीक्षा कर रिपोर्ट देगी। उड़ान IAS एकेडमी के संचालक पर परिवार और अज्ञात अपराधियों ने किया हमला, प्राथमिकी दर्ज। उड़ान IAS एकेडमी के संचालक अरुण अग्रवाल पर कुछ अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला किया है। इस मामले में संचालक, उनकी पत्नी और उनके छोटे भाई के साथ मारपीट की गई है। साथ ही उनके लाखों की संपत्ति भी लूटकर फरार हो गए। इस मारपीट में संचालक को गहरी चोट आई है। आनंद फानन में उन्हें राम प्यारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनकी स्थिति ठीक है। दरअसल पूरा मामला 2 दिसंबर 2022 की रात का है। इस मामले को लेकर संचालक ने लालपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है कि घटना के कुछ भाग घर के CCTV कैमरे में कैद हुई है। पीड़ित संचालक अरुण अग्रवाल के अनुसार एक युवक की पहचान आदिराज सिंह और एक का सन्नी के रूप में हुआ है। रिम्स में 4 नए डॉक्टर करेंगे ज्वाइन, मरीजों को अब मिलेगी राहत। रिम्स को मेन पावर दुरुस्त करने के लिए हाईकोर्ट से लगातार फटकार लगाई जा रही थी। इसी बीच रिम्स में मेन पावर दुरुस्त करने के लिए अस्पताल प्रबंधन ने 4 नए डॉक्टर की बहाली की है। सभी अगले हफ्ते में रिम्स में 4 नए डॉक्टर की नियुक्ति की गई है। रिम्स की ओर से डॉक्टर का फाइनल लिस्ट जारी कर दिया गया था, जिसमें डेंटल कॉलेज के 3 एसोसिएट प्रोफेसर शामिल हैं। मछली व्यापारी से लूटे 4 लाख रुपए, मारपीट के बाद कार को भी किया क्षतिग्रस्त। झारखंड की कोलनगरी धनबाद में अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों ने मछली व्यापारी से मारपीट कर 4 लाख रुपए लूट लिए। लूट की इस वारदात में कार मालिक और साथी घायल हो गए। इस दौरान अपराधियों ने कार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इस घटना के बाद पीड़ित ने थाने में इसकी शिकायत की। घटना धनबाद भोली OP क्षेत्र के विनोद बिहारी चौक के समीप की है। मछली व्यापारी और उसके साथियों के साथ 4-5 युवकों ने शनिवार की देर रात मारपीट कर इस घटना को अंजाम दिया। पीड़ित पुराना बाजार दरी मोहल्ला का रहने वाला है। मछली कारोबारी के पुत्र शहबाज खान उर्फ शेरू व उसके साथी इमरान अपने कार से विनोद बिहारी चौक से जा रहे थे। तभी अचानक से कुछ लोग आए और गाड़ी पर हमला कर दिया। साहिबगंज में पंकज मिश्रा समेत 8 पर दर्ज हुई प्राथमिकी पहले पुलिस कर चुकी थी। इसी केस को खत्म करने की घोषणा साहिबगंज के नींबू पहाड़ पर अवैध खनन मामले में शिकायतकर्ता विजय हांसदा द्वारा कोर्ट में अपनी शिकायत पर कायम रहने का आवेदन देने और पुलिस पर धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगाने के बाद आखिरकार SC/ST थाने में पंकज मिश्रा सहित 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। मामले में पंकज मिश्रा के अलावा जयप्रकाश नगर निवासी विष्णु यादव व पवित्र कुमार यादव, शोभनपुर भट्ठा निवासी राजेश यादव, जो लकड़ा कोल निवासी संजय कुमार यादव, रामपुर करारा निवासी बच्चू यादव व संजय यादव तथा मंगलहाट निवासी सुमेश मंडल आरोपित बनाए गए हैं। इन सभी पर अवैध खनन के अलावा शिकायतकर्ता के साथ मारपीट, गाली गलौज व उत्पीड़न का आरोप है। मुआवजा न लेने पर अधिग्रहण रद्द नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पुराने कानून के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई के मामलों में संशय के बादल हटाते हुए हाई कोर्ट ने 10 से ज़्यादा फैसलों को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मुआवजा नहीं लेने पर जमीन अधिग्रहण रद्द करना गलत है। हाई कोर्ट ने 1894 के पुराने कानून के तहत ली गई भूमि के मामले में अधिग्रहण की कार्रवाई को समाप्त कर दिया था और नया कानून 2013 के तहत बढ़ा हुआ मुआवजा देने के आदेश दिए थे। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 10 SLP दायर कर हाईकोर्ट के आदेशों को चुनौती दी थी। बिना ड्राइवर के सड़क पर ट्रक कंटेनर दौड़ता रहा, फिर हुआ ये। लोहरदगा के पतराटोली में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब लोगों ने बिना ड्राइवर के एक ट्रक कंटेनर को सड़क पर दौड़ता देखा। जिस वक्त यह घटना हुई है उस वक्त सड़क पर काफ़ी चहल पहल थी। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार सड़क पर दौड़ रही कंटेनर एक पेड़ से टकरा गई। लोगों को लगा कि शायद पेड़ से टकराने के बाद गाड़ी रुक जाए, लेकिन ट्रक पेड़ को साथ लेकर आगे बढ़ गई। इसे देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। लोग सड़क पर इधर उधर
भागने लगे। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची। पुलिस आगे की छानबीन में जुटी है। वही फरार ड्राइवर की तलाश जारी है। लोहरदगा रांची मुख्य पथ में शहरी क्षेत्र के पतराटोली के समीप कंटेनर लगभग 500 मीटर तक बिना ड्राइवर के दौड़ रहा था। बताया जाता है कि कंटेनर लोहरदगा से रांची जा रहा था। पतराटोली के समीप एक पेड़ से कंटेनर टकराकर अनियंत्रित हो गया, जिसके बाद चालक उतरकर वहां से भाग गया। बिना चालक के कंटेनर को देखकर लोग काफी घबरा गए। उस दौरान सड़क से एक बारात गुजर रही थी। लोगों ने कंटेनर देखकर तुरंत रास्ते को खाली कर दिया। मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि सूचना मिलने पर हम घटनास्थल पर पहुंचे। कंटेनर को भारी मशक्कत के बाद रोका जा सका। फिलहाल फरार चालक की तलाश जारी है। कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।